हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 थी उसको कवर कर लिया था। आज बच्चों हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चों जो आज का हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा बच्चों हमारा बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन तो बाइनरी ऑपरेशंस के कंसेप्ट के अंदर बच्चों कि क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन, आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एस क्या होगा, एक नॉन एम्प्टी सेट है। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। तो ए फंक्शन, इस नॉन एम्प्टी सेट में ए फंक्शन क्या है बच्चों आपका एफ। ए फंक्शन एफ एस की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है एस के साथ 2s, इस टाइप का एक फंक्शन बनेगा बच्चों कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और उसी सेट का जो फंक्शन है उससे जो ऑपरेशन बनेगा आपका, उस टाइप के जो हमारा फंक्शन होगा, उस टाइप का जो ऑपरेशन होगा या फंक्शन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, किसमें होगा ये बाइनरी ऑपरेशन बच्चों आपका, ऑन सेट एस, ऑन सेट एस में। तो ध्यान रखना इसको, बाइनरी ऑपरेशन किसी नॉन एम्प्टी सेट में होगा, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट टू उसी सेट के बीच में जो ऑपरेशन हमारा जो फंक्शन बनेगा उसी को क्या बोलते हैं, उसका बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं बच्चों। उसके बाद देखिए इसकी डेफिनेशन में बाइनरी ऑपरेशन की आप समझ गए होंगे बच्चों कि जो आपका जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे वो ऑलवेज किससे होगी बच्चों, पेयर से होगी। तो यहाँ पे जो दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाइज करता है कि आपके पास जो पेयर बनेगा वो बिलोंग करेगा एस क्रॉस एस से। इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो ए बी आपका जो पेयर लेंगे आप वो बिलोंग करेगा बच्चों। और उसके बाद जो आपके पास एफ ए बी जो इमेज होगी ऑर्डर्ड पेयर की, इन ऑर्डर्ड पेयर की जो आपकी सेकंड सेट में वो भी किससे बिलोंग करेगी बच्चों, आपकी एस से बिलोंग करेगी। तो बाइनरी ऑपरेशन को जो डिनोट किया जाता है जनरली, जो बाइनरी ऑपरेशन जनरली बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशंस आर डिनोटेड बाय द सिंबल। तो जनरली बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किया जाता है, इन सिंबल से डिनोट किया जाता है बच्चों, डिनोटेड बाय द सिंबल्स स्टार, 0 प्लस ओ एक्सेट्रा। इनसे, इन सिंबल से बाइनरी ऑपरेशन को क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इनके अलावा भी इंस्टेड द ऑफ द लेटर्स, इन लेटर्स के अलावा एफ जी एच एक्सेट्रा, इनसे भी डिनोट किया जाता है इसको। इन लेटर के अलावा इसको एफ जी एच से भी डिनोट किया जाता है। उसके बाद देखते हैं अब इसमें क्या है बच्चों, देखिए अगर कोई बाइनरी ऑपरेशन आपका एडिशन में है तो प्लस का साइन यूज कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में तो डॉट लगा देंगे, नेचुरल नंबर में है तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी सम एंड प्रोडक्ट और टू नेचुरल नंबर आ रहा है नेचुरल नंबर। इट मीन्स अगर सम कर दें चाहे प्रोडक्ट कर दें टू नेचुरल नंबर का, वो ऑलवेज क्या आएगा आपका, नेचुरल नंबर आएगा। उसके बाद अगर इंटीजर में पढ़ते हैं बच्चों तो वो क्या आएगा, हमारा इंटीजर आएगा, क्योंकि टू इंटीजर की मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या आएगी, आपकी इंटीजर आएगी। टू इंटीजर को आप ऐड करोगे तो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आते हैं बच्चों इसके टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। जो टाइप आएंगे बाइनरी ऑपरेशंस के, उसमें फर्स्ट टाइप आते हैं आपके बच्चों कोमुटिविटी। ध्यान रखना है इसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी है या टाइप है इसका कोमुटिविटी। कोमुटिविटी क्या है बच्चों, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट, ऑन ए सेट एस, ऑन ए सेट एस is said to be
said to be a commutative is said to be a commutative binary operation, said to be a commutative binary operation if, अगर आपका बच्चों a स्टार b इज इक्वल टू हो जाए b स्टार a, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोम्यूटेटिव बोलेंगे। a स्टार b इज इक्वल टू a फॉर ऑल जो ए बी है वो बिलोंग किससे करेंगे, आपके एस सेट से बिलोंग करेंगे। तो a स्टार b इज इक्वल टू a b स्टार a। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो आपका कोम्यूटेटिव भी हो सकता है, कोम्यूटेटिव होगा तो क्या होगा बच्चों, a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। तो आपको ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद देखिए सेकंड जो इसकी है वो है, सेकंड टाइप में आ रहे हैं हम। सेकंड टाइप का इसका जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको हम बोलते हैं बच्चों इसमें एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या है बच्चों, ए बाइनरी ऑपरेशन जिसको हम स्टार बोलेंगे ऑन ए सेट एस is said to be associative binary operation if, उसको associative binary operation बोलेंगे if a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू आ जाए बच्चों ए स्टार बी स्टार सी, कि ए और बी में बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, जो आएगा उसका फिर सी के साथ बाइनरी ऑपरेशन। उसी टाइप से बी और सी में बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया, जो आएगा उनका ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन। दोनों क्या आने चाहिए, इक्वल होंगे। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, सभी जो ए बी सी यहाँ पे हैं वो बिलोंग किससे करेंगे, आपके एस से बिलोंग करेंगे। तो इस एसोसिएटिविटी को भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नेक्स्ट आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या है, लेटर एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार एंड ओ बी टू बाइनरी ऑपरेशन, टू बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस। ये दो बाइनरी ऑपरेशन हो गए जो स्टार या फिर हम ओ जो इसके हैं वो दो बाइनरी ऑपरेशन हो गए एस में। देन स्टार इज सेड टू बी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ। स्टार को हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे ओ पर। इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, इफ फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू आ जाए बच्चों ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। देखिए टू टाइप के ऑपरेशन आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव में, एक स्टार हो गया एक ओ हो गया, मीन्स एक प्लस हो जाए और एक मल्टीप्लाई हो जाए। तो जो स्टार है उसको बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे और ओ के ऊपर। तो ए स्टार बी, ये ओ है बच्चों, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है बी और सी के बीच में। तो ए स्टार बी, फिर उनके जो बीच में बाइनरी ऑपरेशन ए स्टार सी के बीच में। इसी टाइप से ये भी हो सकता है। एंड बी ऑपरेशन सी ऑपरेशन ए इज इक्वल टू बी ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी ऑपरेशन ए, ये भी हो सकता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो गए हैं। तो इसको ध्यान रखना है आपको, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में आपके पास है आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास क्या है बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट। इस बात को भी ध्यान रखना है
आइडेंटिटी एलिमेंट। कि आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो लेट कर लिया बच्चों स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एस if there exists an element E belongs to S, E कोई एलिमेंट है जो S से बिलोंग करता है, such that A स्टार उसका A के साथ ऑपरेशन E का वो इक्वल टू आ जाए A ही, और ए का ई के साथ ऑपरेशन और ई का ए के साथ ऑपरेशन दोनों ही किसके इक्वल आ जाए? ए के इक्वल आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। कहने का मतलब जो ई का जो ऑपरेशन लेंगे एस में से किसी एलिमेंट के साथ वो वही एलिमेंट वापस आ जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो ई है वो यहाँ पे क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन तो ई होगा, ई इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी element for the E is called the identity element for the binary operation। तो जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो E होगा वो क्या होगा? यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन उस सेट के ऊपर, ठीक है, तो वो उसका E क्या होगा? वहाँ पे क्या होगा बच्चों? आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो जैसे कि अगर हम बाइनरी ऑपरेशन को एडिशन के अंदर करते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन में, और वो किस में है बच्चों? जेड में है। तो जीरो यहाँ पे बिलोंग करता है जेड में, कि कंसीडर कर लिया हमने, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन के अंदर हमने बाइनरी ऑपरेशन कंसीडर कर लिया ऑन किस में? जेड में। तो वी नो जो जीरो होता है वो जेड से बिलोंग करता है, जो इंटीजर है एक जीरो, तो सच दैट कि ए प्लस जीरो कर दें वो भी ए के इक्वल आएगा, और जीरो प्लस ए कर दें वो भी ए के इक्वल ही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। कि इंटीजर में जीरो ऐड कर दो तो वही इंटीजर आएगा, चाहे जीरो में वो इंटीजर ऐड कर दो तो वही इंटीजर आएगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो जीरो है, सो जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पे जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। और कौन सी एडिशन के लिए? जो जेड में होगी आपकी, उस एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो जीरो होगा। इसी टाइप से अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो इफ वी कंसीडर मल्टीप्लिकेशन ऑन जेड, जेड में हम मल्टीप्लिकेशन कंसीडर कर लें, देन तो आई है बच्चों, आई इज द, यहाँ पे आई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। देन आई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन जेड, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन जेड, बिकॉज तो आई यहाँ पे आई नहीं है बच्चों, सॉरी ये वन है, वन यहाँ पे क्या होगा? देन वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑन जेड, बिकॉज देखो वन की मल्टीप्लाई ए के साथ करते हैं तो ए ही आएगी, और ए की मल्टीप्लाई वन के साथ करते हैं तो भी कितना आएगा बच्चों? ए ही आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपका मल्टीप्लिकेशन के लिए पूछ ले तो वन आएगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर आपका पूछ ले बच्चों एडिशन के लिए तो आपका क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ध्यान रखना इस बात को। अब चलते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट है आपका इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
तो इसमें क्या है देखिए, तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, देखिए लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एस, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए सेट एस एंड लेट ई बी द, और ई क्या लिया था पीछे हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन एस फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एस। तो एस में बाइनरी ऑपरेशन लगाया है, उसमें ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देन एन एलिमेंट, देन एन एलिमेंट ए जो किससे बिलोंग करेगा, एस से, इज कॉल्ड एन invertible, is called an invertible element, is called an invertible element if there exist an element, if there exists an element B belongs to S such that कि A और B की जो स्टार जो लेते हैं बच्चों वो भी किसके इक्वल आ जाए, ई के, और बी स्टार ए भी किसके इक्वल आ जाए, ई के। तो ऐसा होता है कि ए और बी की जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ई के इक्वल आ जाए, और बी और ए का जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी ई के इक्वल आ जाए। तो हम कहेंगे कि ए है वो बी का क्या है, बी है वो ए का क्या है बच्चों, इनवर्स है, और ए बी का है और बी ए का इनवर्स है। तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में भी आपको ध्यान रखना है ई के इक्वल आना चाहिए। तो एडिशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या था बच्चों, 0 था। तो अगर ए और बी की जो हम बाइनरी ऑपरेशन ले और वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो हम कहेंगे कि उसका जो इनवर्स है वो, जैसे कि ए है आपके पास, ए में क्या ऐड किया जाए कि 0 आ जाए, तो माइनस ए ऐड करेंगे ना ए में, तभी 0 आएगा। तो ए का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस ए होगा। किस केस में होगा, एडिशन के केस में। तो इस तरह से आपको कुछ बातों का बच्चों क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो जैसे कि आपके पास मल्टीप्लीकेशन के केस में बी की पोजीशन पे क्या वैल्यू पुट की जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई और वो ई के इक्वल आ जाए। ई में जो मल्टीप्लीकेशन में जो हम मैंने बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो ए की मल्टीप्लाई किसके साथ की जाए कि 1 आ जाए, तो 1 बाय ए के साथ करेंगे। तो 1 बाय ए यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स होगा। किस केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में। तो इन बातों को आपको क्या रखना है बच्चों, ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपका जो ये बाइनरी ऑपरेशन है वो जो एडिशन में भी लगता है और बच्चों किस में लगता है, मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है। तो एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन नेचुरल नंबर में और इंटीजर के अंदर। जो सब्ट्रैक्शन है इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, जो सब्ट्रैक्शन होगा बच्चों एडिशन, मैं लिख देता हूं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन दी सेट एन, जो नेचुरल नंबर के सेट में, एंड जेड। इंटीजर के केस में जो एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन है वो बच्चे वो क्या होंगे, बाइनरी ऑपरेशन होंगे। क्यू में भी होंगे, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन जेड में भी होंगे, क्यू में भी होंगे, नेचुरल नंबर में भी होंगे, रियल नंबर में भी होंगे और आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में भी होगी। तो इन जो आपके एन, जेड, आर एंड सी, इतने केसेस के अंदर आपके पास क्या होंगे, वो बाइनरी ऑपरेशन होंगे। लेकिन सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा एन में। सब्ट्रैक्शन है वो एन में क्या नहीं होगा बच्चों, आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि सब्ट्रैक्शन दो नेचुरल नंबर को जब आप क्या करोगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर आए। क्योंकि देखिए जैसे कि 3 भी नेचुरल नंबर है, 7 भी नेचुरल नंबर है, और 3 में से 7 माइनस करूँ तो -4 आएगा। इट मीन्स -4 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। तो ध्यान रखना आपका सब्ट्रैक्शन क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किसमें, नेचुरल नंबर के केस में। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन होगा किस किस में होगा,
जेड में होगा, क्यू में होगा, आर में होगा और सी में होगा। ऐसा नहीं है कि सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है लेकिन एन में नहीं है, जेड में है, क्यू में है, आर में और सी में है। इस बात को आपने स्पेशली ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं बच्चों, डिवीजन है वो आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, डिवीजन आपका बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। किस में नहीं है? जेड में नहीं है बच्चों। डिवीजन आपका बाइनरी ऑपरेशन है जेड में नहीं है। क्यों? जेड में भी नहीं है और एन के केस में भी नहीं है। जो आपका डिवीजन है वो बाइनरी ऑपरेशन एन के केस में, नेचुरल नंबर के केस में भी नहीं, क्योंकि 1 भी नेचुरल नंबर है, 2 भी नेचुरल नंबर, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। इसी टाइप से 1 और 2 इसके इंटीजर के केस में लें तो भी बच्चों 1/2 बिलोंग नहीं करेगा जेड से। इसका मतलब एन में और जेड में आपका डिवीजन इस है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो आपका बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब है कि बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लगा दें और अगर जेड से कर रहा है तो जेड ही आना चाहिए, इंटीजर में ही आना चाहिए। एन से बिलोंग कर रहा है तो नेचुरल नंबर ही आना चाहिए। क्यू से बिलोंग कर रहा है तो क्यू ही आना चाहिए, तो वो बाइनरी ऑपरेशन बनते हैं, अदरवाइज वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनते हैं। तो इन चीज़ों को आपको स्पेशली क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हम एक्सरसाइज के ऊपर कि एक्सरसाइज के अंदर जो हमारी 1.4 एक्सरसाइज है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.4 एक्सरसाइज का, उसमें क्या बताया गया है? उसमें क्या, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन। क्या ये बाइनरी ऑपरेशन देंगी? इन द इवेंट दैट अ स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफाई और दिस। तो हमें इनके लिए जस्टिफाई आंसर देना है बच्चों। तो फर्स्ट देखिए इसका क्या दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया आपका जेड पॉजिटिव के ऊपर। किसके ऊपर दिया गया? ये जेड पॉजिटिव, ऑन जेड पॉजिटिव। फर्स्ट में आपके पास दिया गया बच्चों ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय, और स्टार को कैसे डिफाइन किया गया है कि जो ए स्टार बी है वो किसके इक्वल है? ए माइनस बी के इक्वल है। तो देखिए अगर आप इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किस में है? जेड में लग रहा है। और अगर आप जेड पॉजिटिव में लग रहा है और अगर आप यहाँ पे किन्हीं दो इंटीजर के को सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो इंटीजर तो आएगा लेकिन पॉजिटिव इंटीजर आएगा, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैं ए और बी को माइनस करूं, जैसे कि मैंने 3 भी इंटीजर है क्योंकि जेड पॉजिटिव है, 3 लिया मैंने, ये जेड पॉजिटिव से बिलोंग करता है, पॉजिटिव इंटीजर है। 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन जब इनको माइनस करूं 3 - 4 करूं तो क्या आएगा? -1 आएगा। क्या -1 इंटीजर तो है लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इसका मतलब जो ये जो बाइनरी ऑपरेशन है ए माइनस बी जेड पॉजिटिव में, वो एक बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे नहीं है। तो सॉल्यूशन हम करेंगे इसका कि जो ऑन जेड पॉजिटिव है जो इज डिफाइंड बाय, यहाँ डिफाइंड किया गया है, डिफाइंड बाय स्टार डिफाइंड किया गया यहाँ पे, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब देखिए ये एक नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन है, इसको लिख देंगे ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्यों नहीं है? एज दी इमेज ऑफ 1 2, जो 1 2 की इमेज है अंडर स्टार इज, जो 1 2 हमने कोई एलिमेंट उठाया, क्योंकि जो हमारी जो मैंने बताया था बच्चों जब हम डेफिनेशन की थी कि पेयर उठाना होता है आपको, पेयर मैंने उठा लिया और इसकी जो इमेज आएगी इस बाइनरी ऑपरेशन के अंदर वो क्या आएगी? 1 स्टार 2, क्योंकि 1 और 2 लिया हमने पेयर में से, और 1 स्टार 2 इज इक्वल टू आएगी 1 - 2, और -1 आएगी, -1 नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, -1 है वो जेड पॉजिटिव से बिलोंग नहीं करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात को स्पेशली बच्चों, क्योंकि जैसे जब हम डेफिनेशन ली तो हमने जो फंक्शन बनाया था वो S स्टार S2 S बनाया था। इट मीन्स इधर पेयर उठाना होता है और वो किससे बिलोंग करना चाहिए? S से बिलोंग करना चाहिए। इट मीन जेड स्टार जेड, जेड पॉजिटिव स्टार जेड पॉजिटिव। तो हमने 2 एलिमेंट पेयर में उठा लिए 1 और 2, पेयर से उठा लिए क्योंकि यहाँ पे 2 जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो पेयर में होती है, और इधर जो हमने चेक किया वो आया हमारा -1, तो वो इसकी तो इमेज है ही नहीं, बिकॉज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन एज द इमेज ऑफ 1 2 है, वो इसके अंदर क्या नहीं चाहिए? -1 आई है, -1 आई है तो -1 तो जेड स्टार से बिलोंग नहीं करती है, स्टार से बिलोंग नहीं करती है जेड पॉजिटिव से, तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। उसी टाइप से सेकंड पार्ट है
सेकंड पार्ट में भी आपको ध्यान रखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। देखिए सेकंड में क्या है बच्चों, ऑन, फिर जेड पॉजिटिव है, इज डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे किया गया है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए और बी की मल्टीप्लाई की गई है। मल्टीप्लाई की गई है तो आप कभी देख लेना, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई करते हो तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, ऐसा कोई केस नहीं बनेगा जहाँ पे इनकी पॉजिटिव इंटीजर की मल्टीप्लाई पॉजिटिव ना आए। तो फॉर ईच हम यहाँ लिख देंगे, फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, जो ए बी बिलोंग करेंगे जेड पॉजिटिव, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट, जो यहाँ पे हमारा एक यूनिक एलिमेंट आएगा, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ए बी इन जेड पॉजिटिव, वो जेड पॉजिटिव में ही आएगा। दिस मीन्स, इसका मतलब है, दिस मीन्स दैट जो स्टार है वो कैरीज ईच पेयर, स्टार कैरीज ईच पेयर ए बी टू बी ए यूनिक एलिमेंट। जो ए बी होगा वो एक यूनिक एलिमेंट होगा, यूनिक एलिमेंट ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी इन जेड पॉजिटिव में आएगा। वो किस में आएगा, हमेशा जेड पॉजिटिव में आएगा। तो हम कहेंगे कि स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ स्टार क्या है आपका बच्चों, एक बाइनरी ऑपरेशन है। तो आप देख लेना, कभी भी दो पॉजिटिव इंटीजर उठा लेना और उनकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा आपको जो जेड पॉजिटिव से बिलोंग नहीं करेगा। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे कि फॉर ईच ए बी, जो जेड पॉजिटिव से बिलोंग करेंगे, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट आएगा ए बी, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई एक यूनिक एलिमेंट आएगा और वो किस में आएगा, जेड पॉजिटिव में। इसका मतलब जो स्टार है वो ईच पेयर जो आएगा स्टार से जो हम उठाएंगे टू बी यूनिक एलिमेंट देगा, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, यूनिक एलिमेंट देगा किसमें, जेड पॉजिटिव में। तो हम कहेंगे कि स्टार यहाँ पे क्या है, हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन। इस टाइप से आपको चेक करना है इसको। एक पार्ट और करवा देता हूँ जो, उसके बाद थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, ऑन आर पॉजिटिव दे दिया, सॉरी आर दे दिया नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर में, स्टार इज, कोई पॉजिटिव वगैरह नहीं दिया, ओनली आर दिया है, रियल नंबर दिया है, डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्केयर, ये दे दिया है आपको। तो यहाँ भी वही है, सारा कुछ सेम है कि फॉर ईच, अगर आप उठाते हो फॉर ईच ए बी के लिए, जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, क्योंकि एक कोई एलिमेंट ले लो रियल नंबर में से और बी भी कोई एलिमेंट ले लो रियल नंबर में से और इसमें पुट करके देख लो, हमेशा रियल ही मिलेगा। तो ए बी जो बिलोंग कर रहे हैं आर से, तो यहाँ भी एक यूनिक ही, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट ही यहाँ एग्जिस्ट करेगा, देयर इज ए यूनिक एलिमेंट, जो क्या होगा, ए बी स्केयर है वो भी एक यूनिक एलिमेंट ही आएगा, किस में आएगा, वो भी आर में ही आएगा, इन आर। तो हम कहेंगे कि स्टार कैरीज ईच पेयर, जो स्टार जिसमें ईच पेयर जो होगा ए बी टू ए यूनिक एलिमेंट होगा, टू ए यूनिक एलिमेंट जो ए स्टार बी है वो ए बी स्टार के इन किस में होगा बच्चों, वो आर में होगा। तो हम कहेंगे स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। यहाँ भी स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है। इट मीन्स, कहने का मतलब है कि जो ए बी हम बिलोंग कर, जो उठा रहे हैं वो आर में से उठाएंगे, और जो इनकी जो मल्टीप्लाई, इट मीन्स ये वाली ए बी स्केयर जो आएगा वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ फॉर ईच ए बी के लिए देयर इज ए यूनिक एलिमेंट होगा, ए बी स्केयर आर में ही होगा। तो जो स्टार है वो ईच पेयर है वो यूनिक एलिमेंट देगा अपने को, ए बी स्केयर वो किस में देगा, आर में। तो हम कहेंगे कि स्टार यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है। इस तरह से आपको चेक करने हैं। इसका फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई कीजिए। उसी टाइप से फॉर ईच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन बिलो, डिटरमाइन वेदर स्टार इज ए कोम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। तो हमें डिटरमाइन करना है कि स्टार यहाँ पे कोम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है। तो सेकंड में क्या है बच्चों, देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है। तो एक पार्ट इसमें ले रहा हूं मैं, ऑन जेड में दिया गया है अब बाइनरी ऑपरेशन, और स्टार है इज डिफाइंड। स्टार कैसे डिफाइंड किया गया है, स्टार इज डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमें चेक करना है कि एसोसिएटिव है, कोम्यूटेटिविटी यहाँ पे चेक करनी है। जेड में दिया गया है
तो देखिए आपके पास क्या आता है कि आप यहाँ पे कोई एग्जांपल ले सकते हो, लेट कि 1 और 2 बिलोंग्स टू जेड स्टार जेड, कि जो जेड स्टार जेड से क्या करते हैं बच्चों, दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं 1 और 2 जेड स्टार जेड। देन जो इनमें बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं 1 और 2 में, तो 1 स्टार 2 आएगा -1, क्योंकि 1 - 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं 1 - 2 इज इक्वल टू -1 आएगा। एंड कॉम्यूटेटिव चेक करने के लिए यही करते हैं जो 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1, 2 स्टार 1 इज इक्वल टू आएगा 2 - 1। तो क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं? बाइनरी उसमें कॉम्यूटेटिव जो पीछे मैंने लिखा है इसमें क्या A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A होना चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर 1 स्टार 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्टार 1। जो वेयर हमारे पास 1 और 2 हैं वो दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या आया, 1 और 2 जेड से बिलोंग कर रहे थे, तो 1 स्टार 2 जो ऑपरेशन हमने लिया था वो 1 - 2 ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो हम क्या कहेंगे, देन द ऑपरेशन स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये कॉम्यूटेटिव आपका नहीं है। इसी टाइप से आपको एसोसिएटिविटी चेक करनी है। 3 एलिमेंट ले लेना बच्चों, 1 2 एंड 3, जो जेड से बिलोंग करेंगे आपके 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड, 1 2 3 बिलोंग्स टू जेड। इस टाइप से जेड से लेके आपको इसमें क्या कर देना है, वैल्यू पुट कर देनी है जो मैंने एसोसिएटिव की कंडीशन लिखाई थी, 1 और 2 का स्टार, फिर स्टार 3 के साथ जो आएंगे, अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये आपकी क्या है बच्चों, ये एसोसिएटिव हैं। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो एसोसिएटिव नहीं है। यहाँ पे एसोसिएटिव भी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे देखो, क्योंकि अगर मैं 3 एलिमेंट लिए तो 1 स्टार 2 -1 आएगा, फिर उसकी स्टार 3 के साथ 1 स्टार 3 आएगा -4, क्योंकि 1 -1 -3 -4 आ जाएगा। और इसी टाइप से 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 2 - 3 -1 आएगा, फिर उसकी स्टार लिया 1 के साथ, तो 1 माइनस में -1 तो +1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये -4 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, इक्वल नहीं आएंगे तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिव ही नहीं है। तो इसको ट्राई करना आज, इसको आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन के जो 5 पार्ट हैं उनमें से एक आधा पार्ट मैं कल और करवा दूंगा आपको। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।